नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय सीआरपीसी की धारा 436 उपधारा 1 ये कहती है कि कोई अभियुक्त किसी अपराध के संदर्भ में अरेस्ट किया है या डिटेन किया है और वह नॉन बेलेबल ऑफेंस के अलावा पकड़ा गया है, किसी भार साधक यानी पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा या किसी न्यायालय के समक्ष मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने अपीयर होता है, लाया जाता है। उस स्थिति में अगर आरोपी जमानत देने के लिए तैयार है, कस्टडी में है, तब उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। यानी यहां कोई विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करना है। रेडी टू गिव बेल शैल बी रिलीज्ड, ये प्रावधान निश्चितता रखता है किसी आरोपी को छोड़ने के संबंध। लेकिन यहां हम एक विषय पर आपका विशेष ध्यान शब्द पर देना चाहते हैं, अदर देन नॉन बेलेबल। इस संबंध में यहां बेलेबल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है कि बेलेबल ऑफेंस में छोड़ दिया जाएगा। यहां जो शब्द प्रयोग है अदर देन नॉन बेलेबल, यानी नॉन बेलेबल के अलावा कोई भी मामला जिसमें किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और डिटेन किया जाता है। यहां अरेस्ट से आशय है किसी आरोप के संबंध में किसी को गिरफ्तार किया जाता है, और डिटेन प्रयोग करने के संबंध में मेरी राय यह है कि अपराध के अलावा, यानी किसी क्राइम की रिगार्डिंग नहीं, उस अपराध के अलावा कोई व्यक्ति निरुद्ध किया गया है, रोका गया है। ये पूछताछ के संबंध में हो सकता है, या किसी व्यक्ति से यह खतरा है कि कोई शांति भंग करेगा, या अन्य कार्रवाई, पुलिस कोई कार्रवाई करती है और वो उसे रोक देती है, तब यह धारा प्रभावी होगी। इस धारा का मुख्य आशय केवल जमानती अपराध में जमानत लेने के संबंध में नहीं है। इसकी गहराई, इसका आशय यह है कि अदर देन नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल के अलावा किसी भी श्रेणी का मामला जिसमें कोई अपराध हो सकता है या किसी तरह का डिटेंशन हो सकता है या कोई अन्य मामला है, उसमें बेल देने के लिए आप तैयार हैं, ये भरोसा दिलाने के लिए कि आपके द्वारा पूछताछ में जब भी बुलाया जाएगा हम हाजिर होंगे, तब आपको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ये बृहद है इसकी स्थिति। केवल यहां जमानती अपराध तक नहीं है, इसकी सीमाएं बड़ी हैं। यानी आप ये समझिए, किसी पुलिस स्टेशन में आपको बुलाया जाता है, तब आप उसे सीधे कह सकते हैं कि हम जमानत देने के लिए तैयार हैं, आप हमें छोड़िए, अगर नॉन बेलेबल नहीं है। तो इसका आशय यहां पर आपको विभिन्न मामलों में, अगर 151 में पकड़ के कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाता है या किसी थाने में होता है, तब आप जमानत ले सकते हैं। ये 151 की जमानत भी इसी प्रोविजन के अंतर्गत होगी। अब वो व्यक्ति थाने के अलावा कोर्ट में आता है, यानी इस श्रेणी के अपराध में बेलेबल ऑफेंस में अपीयर होता है या कोई मामला कोर्ट में, एट एनी टाइम
कभी भी इस दौरान यानी थाने पर और कोर्ट में कभी भी अगर आप जमानत देने के लिए तैयार नहीं हैं तब आपको जेल भेजा जा सकता है। आपको जमानत देनी होगी, कोर्ट उसी स्थिति में आपको जेल भेज सकती है जब आप जमानत नहीं दे रहे हैं और जमानत देने की स्थिति में नहीं है, तब आपको कस्टडी में जेल भेजा जा सकता है। 436 की उपधारा 2 यह प्रावधान करती है, यह इसके नेगेटिव है। अगर आपको जमानत पर छोड़ा है और जमानत में बॉन्ड की शर्तों के अनुसार आपको हाजिर होना है उस टाइम और प्लेस पर, और उस टाइम और प्लेस पर आप हाजिर नहीं होते हैं, तब कोर्ट आपको दोबारा आने पर जमानत पर छोड़ने से इनकार कर सकती है। आपको यह राइट नहीं है। 436 उपधारा 1 में यह अधिकार था कि आप जमानत पाएं। 436 उपधारा 2 में आपको अधिकार नहीं रहा। यहां न्यायालय के विवेक का मामला आ गया, क्योंकि आपने उन शर्तों का, कंडीशंस का अनुपालन नहीं किया है। इस स्थिति में आप जमानत के पात्र नहीं हैं, यानी वारंट हो जाते हैं, तब आप दोबारा इस तरीके से बेल नहीं पा सकते हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का लॉ रसिक लाल बनाम किशोर 2009 का मामला है। इसमें ये बात कही है कि कंप्लेंट मामले में यानी बेलेबल मामले में किसी कंप्लेनेंट को, परवादी को सुना जाना आवश्यक नहीं है। उसे नोटिस दिया जाना भी आवश्यक नहीं है। उसके बिना सुने भी जमानत की जा सकती है। चूंकि इस मामले में परवादी ने सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई कि उससे बिना सुने जमानत दे दी गई है, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ बनाया कि कंप्लेनेंट को सुना जाना जरूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में जमानत पाए व्यक्ति की जमानत भी खारिज की जा सकती है। धन्यवाद। ये मेरी राय थी। आपकी राय क्या है, आप अवश्य बताएं।